मतलब ऑब्वियस ही बात है, डर तो लग ही रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अब जो फाइनल टाइम है वो यही वाला टाइम है। हमेशा मैं कहता हूं कि ये चीज फील करना, जो आपके साथ इमोशंस चल रहे हैं ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इससे घबराने वाली बात नहीं है। आप सारे लोग एक दूसरे के लिए कंपटीशन भी है, लेकिन सभी लोग नर्वस है। और आपको ये चीज फील हो रही होगी कि यार मैंने 2 साल बहुत ज्यादा मेहनत करी है, अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, कई सारी जगह पे प्रॉब्लम भी रही है। अब सर अगर एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट? बहुत सारे थॉट्स चलते हैं एग्जाम से पहले, बट मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि अब कोई नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी आपको क्या है, जितना आपने पढ़ रखा था, जितना रिवीजन कर रखा था, अब हो गया है ना। अब आप एकदम शांत दिमाग से बैठो, और जो भी आपने पेपर्स पिछले साल के देखे हैं जेई के, वो एक बार अगर चाहो तो देख सकते हो कि भाई जेई में 2022 में किस टाइप के सवाल आए। थोड़ा बहुत आपकी फील वैसी डेवलप हो जाएगी। नया ट्राई करने की कोशिश मत करना। तुम्हें लग रहा हो कि यार ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था, पढ़ लेता हूं, क्या पता इसी से क्वेश्चन आ जाए। मत करना बेटा, जो आता है उसमें भी लॉस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। नया अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी यार 100% कट ऑफ नहीं जाता है, बार बार मैं बोलता हूँ ये, है ना। आप अगर ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लेते हो, जैसे 20 अगर सवाल आ रहे हैं तो उसमें से आप 8 10 12 भी अटेम्प्ट कर लेते हो अच्छे से, तो बहुत है, बहुत जोरदार रैंक आ जाएगी। सर आप एक बार तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी है, फटाफट करके एक एक करके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है कि जैसे ही आपके पास पेपर आएगा, मतलब आपका सीबीटी है, लेकिन जैसे ही आपके पास पेपर आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंस्ट्रक्शंस को जरूर ध्यान से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये मेरे से पर्सनली गलती हुई थी। 2000 मैं आपको बता रहा हूं 2009 की बात है, मल्टीपल आंसर्स जो करेक्ट थे ना सर, तो उसमें हमारे टाइम में नई स्कीम आई थी। अगर ए बी सी डी अगर आंसर है, आपने सारे मार्क करे तो सारे मार्क्स मिलेंगे। बी और सी अगर आंसर है, ठीक है, और आपने ए बी सी मार्क करा है तो बी और सी के मार्क्स मिल जाएंगे। माइनस नहीं था, पार्शियल मार्किंग। हाँ माइनस नहीं था, तो मेरे को दिमाग में नहीं आया कि एबीसीडी मार्क कर देता हूं यार, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। सही बात है। लेकिन वही बात है कि जो आपके इंस्ट्रक्शन शीट है, प्लीज आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। आप इसको और हर साल क्या ना पैटर्न चेंज होता है, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको 5 मिनट देनी है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि आईआईटी ने कभी भी अपना जो पैटर्न है ना कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में रिपीट नहीं किया। आपने कोचिंग के टेस्ट दिए होंगे तो हो सकता है कोचिंग में ऐसा हो कि पार्शियल मार्किंग हो ही रही है हर बार। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पेपर में जाओगे तो पार्शियल मार्किंग आपको मिलेगी। तो जाइए पहले इंस्ट्रक्शन पढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेगमेंट में, कौन से सेक्शन में सिंगल करेक्ट है, इंटीजर टाइप है, मल्टीपल करेक्ट है, मैच दी कॉलम है, कैसे नंबर मिल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब मैच दी कॉलम में आप सारे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसमें अगर कोई मैं मैच कर रहा हूं तो सर अगर मैंने मान लो ए ऑप्शन का पी और क्यू आंसर आना था, मैंने सिर्फ पी मार्क करा, तो क्या मार्क्स मिलेगा, पार्शियल है या नेगेटिव काउंट होगा, ये सारी चीजें आपको ढंग से और एक और स्टोरी बताता हूं, 2015 में क्या हुआ था कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि 1 और मोर देन 1 करेक्ट, लेकिन सारे ही आंसर उसके सिंगल करेक्ट थे। तो थोड़ा इन सब चीजों के बारे में भी ध्यान रखना है आपको जब आप ये इंस्ट्रक्शन। आईआईटी जो है वो आपके दिमाग के साथ कैसे भी खेल सकती है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल करेक्ट का सवाल हो बट आपका एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 2015 में घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो एक ही जवाब उसका सही हो, तो आप वो टिक करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। डू स्पेंड टाइम ऑन दिस। ऐसा नहीं है कि आप ये 5 मिनट बचा के कुछ तूफान ला दोगे, नहीं, आप अपना नुकसान कर बैठोगे अगर आपने इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं। दोनों पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं। ये भी एक चीज होती है, आप पेपर 1 का इंस्ट्रक्शन पढ़ा और आपके दिमाग में चलता है पेपर 2 में भी वैसे ही होगा। कई बार पेपर 2 का जो मार्किंग स्कीम है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज आपको दोनों पेपर के इंस्ट्रक्शन शीट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और रिकॉल रखना है। ये भी नहीं कि हाँ बस पढ़ लिया बस हो गया। भाई सेक्शन ए में कौन से क्वेश्चन है, सेक्शन बी कौन से है, सेक्शन सी कौन सा है, इंटीजर टाइप कैसे भरवा रहा है, राउंड ऑफ करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस जा रहा है या सिर्फ प्योर इंटीजर हमें आंसर करना है। ये पूरी चीजें पढ़ लीजिएगा प्लीज अच्छे से। एंड इसका टाइम आपको लेके चलना है, पेपर के अंदर ही होता है ये, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है क्या? सारे बच्चे जल्दी से इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली पढ़ना है आपको, इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली पढ़ना है, ठीक। सेकंड वाला जो इशू है पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है, बिल्कुल जी। तो कैसे तो पेपर देखो, हाँ पेपर 1 और पेपर 2 पहली चीज दोनों आपस में इंडिपेंडेंट पेपर्स है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई बोले कि मैथ्स में जैसे मैं बात करूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सर मेरी फेवरेट है, बट मैंने पेपर 1 खोला उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं है। अब हताश बोले सर ये तो बोलते ना लंका लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। डू बिलीव कि अभी आपका पेपर 2 भी होना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आपको वहां दिख जाएंगे। मेरे साथ क्या हुआ था सर, 2010 वाले पेपर में ये हुआ था कि मेरा पहला पेपर बहुत गंदा गया था, और लेकिन वही काफी लोगों का गंदा गया था, तो सब लोग बाहर कह रहे थे यार अब तो नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को ये था यार अभी एक चांस है। पेपर 2 लिटरली बता रहा हूं इतना अच्छा गया मेरा कि उसी की वजह से सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो आपको अपना टेम्परामेंट दोनों पेपर में संभाल के रखना है। पेपर 1 चाहे देखो वही बात होती है ना, हम इसलिए कहते हैं टेस्ट, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो आपका मूड खराब हो जाता है, यार ये क्वेश्चन छूट गया, ये हो गया वो हो गया। तो आप जब पेपर 1 दे रहे हैं उसी टेम्परामेंट से आपको पेपर 2 देना है। जब तक आपके दोनों पेपर नहीं हो जाते आपका एग्जाम खत्म नहीं है, तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है बीच में। और एक चीज और ध्यान रखना, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो ब्रेक होता है ना, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ना, उसके बारे में मैं बताता हूं, वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, राइट। आपका ब्रेक होगा अप्रोक्सीमेटली 2 या 2.5 घंटे का। पहला पेपर है इनका 9 से 12 और दूसरा पेपर है 2.5 से 5.5। हाँ, 2.5 घंटे का ब्रेक, 2.5 घंटे का ब्रेक है। देखो अब ऑब्वियस ही बात है, मैं आर्यन से भी बात कर रहा था, उसने भी मेरे से पूछा था सर सुबह और ब्रेक में करना क्या है, ठीक है।
सुबह आप सभी लोग, एक तो पहली बात किताब मत छेड़ना, ठीक है, तो आखिरी मोमेंट पे स्ट्रेस होता है, किताब नहीं छेड़नी। और क्या? आपको एक मॉडरेट लेवल का खाना खाना है, ये भी नहीं इतना ज्यादा ठूस लिया कि भाई सब नींद आने लग गई, ठीक है, तो एक नॉर्मल लेवल का खाना खाना है। जो आपका ब्रेक 2 है, और पेपर से पहले किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना, ये नहीं एग्जाम हाँ। के सेंटर पर बाहर जाके दूसरे के नोट्स देख रहे हो, और क्या? दूसरे से डिस्कस कर रहे और हो, इतना पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम सब बदल देंगे पेपर। ना, ना, बदला ना, जाएगा। ना। जितना आप अपने आप को शांत रखोगे उतने ही फोकस से आप अपना एग्जाम दे पाओगे। ब्रेक में ध्यान से सुनना, आप कोई हल्का खाना खाना भाई, या तो इडली खा लो या पोहा खा लो, कुछ ऐसा नारियल खा लो। पानी पी लो, हाँ, नारियल गर्मी। पानी पी लो, कुछ अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, ठीक है। और दूसरी चीज आप सभी लोगों के लिए ये है कि एग्जाम से जैसे आपका 2:30 बजे से है ना, 2 बजे हल्का सा आप कॉफी, ब्लैक कॉफी अगर आप पी सकते हैं, थोड़ा गुनगुना पानी में ब्लैक कॉफी, क्योंकि नींद आने का कईयों की आदत होती है, दोपहर में नींद आने लगती है, तो सेकंड पेपर खराब ना हो। ब्लैक कॉफी आपको जगा के रखेगी, मतलब अटेंशन आपका एक रखेगी। लिख लो, हाँ, सही लस्सी बात। लस्सी नहीं हाँ, पीनी है बेटा, बेटा, लस्सी अरे, है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। लस्सी छोले भटूरे बिल्कुल नहीं। पेपर 1 में तो आपका दिमाग थोड़ा तेज चल सकता है, हाँ। पेपर 2 में क्या होता है कि एक थकावट। सेट हो चुकी है आपकी, तो पेपर 2 में दिमाग धीमे धीमे चलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप कॉफी वगैरह पी लो। आप ठीक है? काफी हल्का, ज्यादा भी मत लेना, नहीं तो फिर ज्यादा हाईली एक्टिव हो जाता है, ठीक है, फिर बहुत ज्यादा दिमाग वो होएगा। आप एक हल्का सा अमाउंट ऑफ ब्लैक कॉफी आप पी सकते हैं, सो दैट आपको नींद वाला आपका जो फैक्टर हो वो वाला पार्ट हट जाए, ठीक है। पेपर 1 में तो आप अटेंशन अपने आप ही रख लोगे, पेपर 2 में अटेंशन रखनी है आपको। हाँ, हल्का फुल्का खाना खाना है। और ब्रेक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, No आपको discussion। पेपर डिस्कस नहीं करना है किसी से भी। बाहर निकलते साइड में जो लड़का जा रहा है उससे भी नहीं, लड़की जा रही है वो तुमसे डिस्कस करेगी, Parents से भी नहीं। उससे भी छेड़ना मत, सही बात है। ठीक है। हाँ, और उसके बाद में जब पेरेंट्स मिलेंगे आते ही, बेटा पेपर कैसा हुआ, तो एक ही हल्की सी स्माइल लगते हुए, 5:30 अच्छा बजे हुआ। बात करेंगे। हाँ, अच्छा 5:30 हुआ। बजे, क्योंकि समझ में सेकंड नहीं सर, अच्छा भी नहीं। हाँ, 5:30 ये बजे बोलना है, अभी पेपर खत्म नहीं हुआ। जो पेपर 1 में जो आप थोड़ा बहुत, अगर जैसे होता है ना एक स्टूडेंट इंटेंसिटी की, हाँ भाई हमें थोड़ा सा पढ़ना है, तो पेपर 1 में कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ है कि यार इसका फॉर्मूला मैं भूल रहा था, तो उसका आप हल्का फुल्का फॉर्मूला देख लो। बिल्कुल। ये बिल्कुल नहीं है कि आप वापस नोट निकाल के, अरे भैया मोटिवेशन के लिए है कि हाँ कि यार भूल गया था, कोई नहीं, रिवाइज अब कर लेगा, दोबारा अगली बार revise कर आएगा लिया। तो मेरे को ये नहीं रहेगा कि मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपको डिस्कशन नहीं करना है किसी भी प्रकार का। एक बार अगर आपने डिस्कशन स्टार्ट किया कि हाँ भाई तेरा इस सवाल का जवाब क्या आया था, अब वो डिस्कशन दोनों में से किसी एक के लिए हानिकारक होने वाला हो ही है। जाएगा। या तो वो बोलेगा कि मेरा सही है, तो तुम बोलोगे मेरा गलत है। तो इससे बढ़िया उस डिस्कशन में पढ़िए मत। अभी आपके पास पेपर 2 है, एनर्जी जितनी हो सके बचा के और क्या? रखिए, क्योंकि आपको पेपर 2 में, पेपर 2 का जो लास्ट वाला घंटा होगा ना बेटा, पेपर 2 3 घंटे का है, लास्ट वाले घंटे में आप ये फील करोगे कि आपके शरीर में अब एनर्जी नहीं बची है, ताकत नहीं बची है। समझ में आया? तो बिल्कुल अपनी एनर्जी एक और माहौल मैं बता देता हूँ सर, जो एग्जाम हॉल में होता है एडवांस के सेकंड पेपर में, जब आप, जो सीरियस बच्चा होता है ना, जैसे वो सर उठाता है, मेजॉरिटी बच्चा सो रहा होता है भाई। मैं अपनी क्लास में था, 2 बच्चों का सर उठा था सेकंड पेपर में, और आधे से ज्यादा सो रहे होते हैं। वो इतना डिमोटिवेटिंग होता है, हाँ। ठीक है, तुम्हें लग रहा था यार सब लोग सो रहे हैं यार, आलस आने लगता है। अगर सबकी शक्ल ऊपर होती है, सब लिख रहे होते हैं, तुम्हें एटलीस्ट एक्साइटमेंट होती है भाई, करते रहो करते रहो करते रहो। वहां पे रिलैक्स आपको नहीं होना है, आपको जितनी इंफॉर्मेशन आती है आराम से करना और सारी बातें 5:30 बजे के बाद, बहुत समय आपके पास, हाँ। सबसे करना है ना। है, और हमसे भी कर लेना। बिल्कुल, हम लोग भी आएंगे, डिस्कशन करेंगे उस पेपर का। शाम को डिस्कशन होगा मेमोरी बेस्ड, तो आप वो देख सकते हैं। बट आपको पेपर 1 पेपर 2 के बीच में कोई डिस्कशन नहीं करना।